यंजी ने सादगी से कहा कि उसकी माँ बचपन में चली गई थी और शायद उसका पिता अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा। किंग ने कहा कि मैं उन्हें ढूंढकर तुम्हें बता दूंगा। पर यंजी मुस्कुराकर बोली, नहीं, आप पैगाम नहीं भेज सकते, मैं भविष्य से आई हूँ। किंग हंस पड़ा। बेचारी अभी तक पागल ही है। लेकिन यंजी ने कहा कि वह सबूत दिखा सकती है। उसके बैग में एक किताब थी जिसे उसने यात्रा के लिए इस्तेमाल किया था और लेखक का नाम सुनकर किंग की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने मजाक में पूछा, अगर तुम भविष्य से आई हो तो बता सकती हो कि मेरे शासनकाल में क्या हुआ? यह सवाल यंजी के मन में सन्नाटा छोड़ गया। उसने सोचा, अगर सच बता दिया तो बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए उसने सिर्फ कहा, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो, जो तुम्हारे करीब हैं, वही तुम्हें धोखा दे सकते हैं। यह चेतावनी जीहियन के मन में घर कर गई और वह पहले से सतर्क हो गया। उधर जीन की मां की हत्या की जांच कर रहे व्यक्ति को किसी ने मार दिया। जीन टूट गया। उसे लगा अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यंजी की चेतावनी उसके कानों में गूंजती रही। वह दिन भर बेचैन रहता, खुद से पूछता कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। किचन में खबर थी कि किंग खाना नहीं खा रहा। मॉकच्यू ने तय किया कि वह डॉक्टर के बहाने महल जाएगी और खुद खाना पहुंचाएगी। किचन के लोग परेशान थे क्योंकि किंग बार बार हर डिश लौटा देता था। एक रात किंग ने बहुत शराब पी ली और उसका व्यवहार अजीब हो गया। यंजी सूप लेकर पहुंची और किंग ने उसका हाथ खींचकर अपने पास कर लिया। वह बुरी तरह टूटा हुआ था, आंखों में आंसू थे और उसने यंजी को चूम लिया। अगली सुबह यंजी ने हैंगओवर सूप बनाया, लेकिन गुस्से में सब्जियां कुचल रही थीं और मसाले पीस रही थीं। किंग ने सूप लिया, कुछ याद नहीं था, लेकिन यंजी का अजीब व्यवहार देखकर उसने सबको बाहर भेजा और पूछा, क्यों नाराज हो? यंजी ने धीरे से कहा, आपने कल रात मेरे होंठ छुए थे। किंग शर्मिंदा हो गया और भीतर बदलाव शुरू हुआ। गोंग को एक हेयरपिन मिली जो मौक्जा की सहायक की थी। सच्चाई खुल रही थी। जो गिलगम पर हमला कर रहे थे वे उसकी बहन की मौत से भी जुड़े थे। प्रिंस जयसंग और युकुन किंग के खिलाफ साजिश रच रहे थे। जयसंग ने कहा, जिस पर हमला हुआ है उसे गायब कर दो, सबको लगे वह मर गया। वो बुरी तरह जख्मी हुआ था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो बच गया। बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गोंगिल था, जो अब किन का साथी बन चुका है। लेकिन हन को उस पर शक था। उसे लगता था कि उसकी बहन की मौत के पीछे हन का ही हाथ है। यह इंसान दो चेहरे वाला था, बाहर से मासूम, अंदर से बेहद चालाक। महल में इस बीच खुशी का माहौल था। आज प्रिंस जयसंग और रॉयल डॉक्टर के आने का दिन था। मॉकस बहुत खुश थी क्योंकि राजा का मेडिकल चेकअप होना था। उसने अपने भरोसेमंद शेफ को खास डिश तैयार करने का आदेश दिया। रसोई में यंजी को पता चलता है कि राजा के लिए कुछ खास बनने वाला है। प्रिंस जयसंग का नाम सुनते ही उसके मन में कुछ पुरानी बातें लौट आती हैं। उसे लगता है कि ह्योन के हटने के बाद अब जयसंग ही राजा बनेगा। तभी मॉकस खुद किचन में आती है। सब उसका सम्मान करते हैं, पर यंजी बेफिक्र रहती है। मॉकस जाते जाते उसकी बनाई डिश गिरा देती है, मगर यंजी शांत रहकर उसे दोबारा बनाना शुरू कर देती है। किंग का चेकअप खत्म होता है और खास मेहमानों के सामने खाना परोसा जाता है। मॉकस अपनी डिश पेश करती है, लेकिन किंग उसमें कमी निकाल देता है। वह अपमानित महसूस करती है। फिर यंजी अपनी डिश रखती है और उसकी सुगंध, स्वाद व प्रस्तुति सबको प्रभावित करती है। प्रिंस जयसंग उसकी तारीफ करता है। यंजी साइंस जानती थी, इसलिए वह इंग्रेडिएंट्स के न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताकर सबको प्रभावित कर देती है। किंग खुश होकर कहता है, कोई विश मांगो। यंजी चाहती थी अपना बैग मांगे, मगर सबके सामने नहीं कह पाई। वह मुस्कुराकर बोलती है कि उसे बस ताजे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगले दिन किंग उसकी विश पूरी करने उसे बाग में ले जाता है। यंजी खुश होकर लाल मिर्च तोड़ती है और कहती है, अब मेरे खाने में और जादू होगा। किंग उसे देखता रहता है और झिझकते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो,
उस रात मैं नशे में था, गलती से तुम्हें छू लिया। यंजी मुस्कुराती है और किंग उसे उसका खोया हुआ बैग देता है। वह खुश होकर उसे गले लगा लेती है। किंग कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है क्योंकि तुम अच्छा खाना बनाती हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ठोकर लगते ही एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। और यही इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है।